और मैं ये दिसंबर की व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि मैं कभी भी अपनी क्लिप्स को डिलीट नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सेव करके रखूँ, चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए उसे एडिट करने में। तो दिसंबर में मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन करी थी फॉर लर्निंग अ बेसिक कथक। क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है, मैं काफ़ी ऑलरेडी चीज़ों में इंगेज्ड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं पर्टिकुलरली प्रॉपर कोर्स तो नहीं कर पाऊँगी, बट अगर हाँ कोई वर्कशॉप होती है जहाँ मुझे बहुत ही कम टाइम में कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और ऑफ कोर्स इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स को ही बोलती हूँ जो मुझे इन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। एक टाइम के बाद आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि इन दी एंड आपकी लाइफ में अगर कोई मैटर करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। आपके दिन अच्छे हों तो भी वो आपके साथ हैं, आपके दिन बहुत बदतर हों तो भी वो आपके साथ हैं। बाकी सब आपका साथ छोड़ देते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, बट पेरेंट्स आपको कभी नहीं छोड़ते। तो ये वर्कशॉप काफ़ी दूर हो रही थी मेरे घर से, संगीत नाटक अकेडमी में, और मेरा घर काफ़ी ठीक ठाक दूर है वहाँ से। तो ऑन अ डेली बेसिस या तो मेरे फादर मुझे वहाँ ले जाते थे या फिर मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो वगैरह का यूज़ करके वहाँ जाती थी। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस वर्कशॉप को ज्वाइन करके, बट बाद में मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। ये वर्कशॉप 21 दिन की थी और जब मैंने यहाँ जाना शुरू किया तो शुरू में मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। जिस तरह से हमारी टीचर हमें सिखाती थी, जो चीज़ें उन्होंने बेसिक्स बताए, बहुत अच्छा लगता था। बहुत खुशी होती थी कि आप हमेशा से एक सपना लेके चल रहे हो कि आप एक दिन सीखोगे और आप फाइनली उसको सीख रहे हो, आपको मौका मिला है। तो ये जितना भी टाइम मैनेजमेंट मैं करके जाती थी, रोज़ 4 से 4 घंटे के आसपास मेरे जाते थे, बट मुझे अच्छा लगता था इन द एंड। बट मुझे ऐसा लगा बाद में कि हमें बताया गया था कि आपकी एक परफॉर्मेंस भी होगी। सो आई थॉट वो परफॉर्मेंस जब होगी तो हमारे जो बेसिक कथक है उसके अकॉर्डिंग होगी। बट वहाँ पे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई, बिकॉज एक टीचर का बेसिक काम ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे, कि हमारे पास अगर इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट तरीके से लर्न करता है और हर कोई अपने टाइम से लर्न करता है। टीचर का काम है उसे आइडेंटिफाई करना और फिर हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना, बिकॉज मैं भी एक टीचर हूँ। तो मुझे वहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ जहाँ पर हमारी जब कोरियोग्राफी स्टार्ट की गई तो पहली बात तो वो कथक से बिल्कुल अलग थी और हमारा कथक बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पे चला गया और सारा फोकस जो था वो उस कोरियोग्राफी की तरफ शिफ्ट हो गया। वर्कशॉप में मोस्टली ऐसे लोग थे जो या तो कभी डांस परफॉर्म नहीं किए हैं या फिर जो थोड़ा बहुत डांस जानते हैं और कथक के थ्रू पहली बार डांस से जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मोस्टली लोग बिगिनर थे, लेकिन मैम ने जब कोरियोग्राफी सिखाना स्टार्ट किया तो वो ऑन द स्पॉट स्टेप्स क्रिएट करती थी और वो तुरंत ही स्टूडेंट्स को डिलीवर कर देती थी। एज अ कोरियोग्राफर जब भी हम डांस सिखाते हैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखकर ही स्टेप्स क्रिएट करते हैं कि स्टूडेंट्स वो आसानी से परफॉर्म कर पाएँ और वो देखने में भी ग्रेसफुल लगे। एज अ कोरियोग्राफर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद मेरे पास कुछ अपने पर्सनल इश्यूज आ गए थे एंड देन मैं इस वर्कशॉप से बैकआउट कर गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण था टाइम का इशू। यहाँ पर हमें वर्कशॉप में 2 बैचेस दिए गए थे, जिसमें मैंने पहला बैच चूज़ किया था। मैम ने हमें बाद में बताया कि जिस दिन आपको कोरियोग्राफी सिखाई जाएगी उस दिन आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। तो मुझसे पहले भी 2-3 दिन कोरियोग्राफी सिखाई जा चुकी थी दूसरे बैचेस को। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि कोरियोग्राफी वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मैम ने जितना बताया उससे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने मैम से पर्सनली बात की और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ जो मेरा बैच है उसको सबसे पहले सिखा दीजिए, यानी पहले ही बैच में, जिससे कि मैं फ्री हो जाऊँ और एटलीस्ट सेफली अपने घर पहुँच पाऊँ। उन्होंने इस बात को बहुत ही आराम से इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपना जैसे उनको सिखाना था वैसे ही सिखाया और मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे से हूँ और मैम का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कोरियोग्राफ़ी के ऊपर है। पूरा-पूरा दिन वो सिर्फ़ कोरियोग्राफ़ी सिखा रही हैं। कथक पे अब उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है, सारा फ़ोकस सिर्फ़ कोरियोग्राफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मुझे लगा अब यहाँ से चले जाना ज़्यादा बेहतर है। लाइफ में होने वाले छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स ही आपको आने वाले जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल बनाते हैं। बीते हुए साल का हर दिन हमें कुछ नया सिखा कर गया और अगर मैं इसे थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अपने फाइनेंसेस को हमेशा मैनेज करके रखें। पेरेंट्स हमेशा आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए और जीवन में एक अच्छा रिलेशन, अच्छे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप आपकी हैप्पीनेस का कोर है। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो शायद आप खुश नहीं रह सकते।
ऑफ कोर्स अगर आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है तो उसका बैगेज मत ढोइए, उसमें सुधार करिए और कोशिश करिए कि वो गलती आप दोबारा कभी ना करें।